हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 यानी कि 11 की स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करेंगे अकाउंट की। तो आज का क्लास जो है वो क्या है, ये है क्लास 11th का। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 11th के बच्चे, जो हमारे नए बच्चे आए हैं कॉमर्स के लिए, उनके लिए ये ज़रूरी है। पहले हम आपको बता दें कि कॉमर्स में आप 3 पेपर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अकाउंट, दूसरा पढ़ेंगे बैंकिंग। आपको हम पेपर का नाम पहले लिखवा दें, क्या है? अकाउंट है। दूसरा क्या है? बैंकिंग है। और तीसरा क्या है? बीओ, जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये 2 पेपर तो आप ये पढ़ेंगे, 3 पेपर रहेगा। और उसके बाद चौथा और पांचवा हिंदी इंग्लिश आप जानते ही हैं, ये अनिवार्य है। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अकाउंट क्या है, अकाउंट में किस चीज की पढ़ाई होती है, हम इस चीज को आज आपको बता देते हैं कि अकाउंट क्या चीज है और अकाउंट की पढ़ाई कैसे की जाती है। अकाउंट में क्या पढ़ा जाता है? अकाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बही खाता। क्या कहा जाता है? बही खाता। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? बही खाता या खाता बही। ठीक है, बही खाता। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि प्राचीन समय में आपको पता होगा कि जब बिजनेस छोटे पैमाने पर होता था, यानी कि एक गांव में कुछ विशेष लोग विशेष रोजगार करते थे। जैसे आपने देखा होगा गांव में लुहार होते हैं, लुहार का काम करते हैं और पूरे गांव का काम वही कर देते हैं। नाई होते हैं जो पूरे गांव का काम कर देते हैं। एक बनिया होता है जो पूरे गांव के लिए माल लाता है और माल सप्लाई कर देता है। ऐसे में क्या था, उस समय क्या होता था कि लोगों का ट्रांजैक्शन यानी कि जो सौदा था वो बहुत कम होता था। कुछ ही लोगों के साथ उनका टर्म जुड़ा हुआ था, तो उसे वो याद रख लेते थे कि अच्छा हमने इतना माल इसको बेचा था, इतना इसको बेचा था, इतना पैसा उससे लेना है, उतना पैसा उसको देना है, ये याद रहता था। आगे चलते चलते जब बिजनेस का दायरा बढ़ा, बिजनेस ज्यादा पैमाने पे होने लगा, यानी कि लोग गांव से निकल करके हाट और बाजारों में जाने लगे, माल शहरों से आने लगा, शहरों तक गांव की अनाज की सप्लाई या चीजों की सप्लाई होने लगी। तब अब बिजनेस का दायरा जैसे बढ़ा तो अब इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी कि हमको कितने पैसे किससे लेने हैं, क्या करने हैं। तो इसलिए लोगों को कलम और कागज की जरूरत पड़ी। कलम और कागज की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी काम कर रहे हैं, कितना माल किसको बेचा, वो लिखने के लिए। व्यापारिक सौदों का लेखांकन, क्या चीज कहते हैं? व्यापारिक सौदों का लेखांकन। ठीक है, लेखांकन का मतलब उसको लिखना, यानी कि जो बिजनेस में जो सौदे हो रहे हैं उनको जरूरत पड़ गई लिखने की, और इसको बिना लिखे अब याद रख पाना संभव नहीं था। पुस्तपालन और बही खाता का जो आधुनिक स्वरूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। आप किताब का सहारा जरूर लेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। अब इसे दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहते हैं? बुक कीपिंग, क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है भैया? अब बुक कीपिंग, पुस्तपालन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तपालन। पुस्तपालन। अब इसकी शुरुआत पुस्तधन पालन, बुक कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है पालन, यानी कि व्यापार के अंतर्गत विभिन्न किताबों को, विभिन्न पुस्तकों को रखने के तरीके से है। अब रखना सजा करके रैक पे रखना से मतलब नहीं है, उस पे किस तरह से हम लेखा करते हैं। लेखा करने से मतलब है, इसकी जो है शुरुआत इटली में 1494 ईस्वी में। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था ल्यूकस पैसियोली ने। ये कब किया था? 1494 ईस्वी में। ये इटली का रहने वाला था, इन्होंने इसको किया था, ल्यूकस पैसियोली ने। तो अब ये चीजें आप समझ लें, और उसके बाद आपको हम बता दें कि जैसे पुस्तपालन के कई तरीके हैं। दोहरा लेखा प्रणाली है,
क्या है, लागत लेखांकन है, लागत लेखांकन है, ठीक है, लागत लेखांकन हो गया। उसके बाद जो हो गया वित्तीय लेखांकन हो गया, वित्तीय लेखांकन हो गया, ठीक है। इकहरा खाता, इकहरा, इकहरा खाता प्रणाली, ये भी एक पद्धति है। उसके बाद है जैसे मान लीजिए ये आपका, ये इंपॉर्टेंट तो यही है, दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। और एक और होता है, वो है भारतीय बही खाता प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। अब आपको एक चीज समझा दें कि जो ये लेखांकन, ये जो लेखांकन की कई पद्धतियां हैं, इनमें हम जो पढ़ेंगे, जैसे लागत लेखांकन प्रणाली है, इसमें लागत को लिखा जाता है। वित्तीय लेखांकन प्रणाली में केवल वित्त को लिखा जाता है। इकहरा खाता प्रणाली जो था वो हर खाते के लिए एक खाता बनता है, हर व्यवहार में सिर्फ एक खाता बनता है, और ये बिल्कुल अवैज्ञानिक प्रणाली है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये मान्य नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक पद्धति है, और दोहरा लेखा प्रणाली को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जो खाते बनाए जाते हैं उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाता है, और कोर्ट द्वारा भी मान्य है। और जो भारतीय बही खाता प्रणाली है, इसको हम महाजनी प्रणाली भी कहते हैं। ये अपने वहां देखे होंगे आप, सेठ साहूकार इसको अपनाते हैं। और जो भारतीय बही खाता प्रणाली है, ये भी वैज्ञानिक पद्धति ही है। अगर आप दोहरा लेखा प्रणाली से और इसको कंपेयरिंग करेंगे तो भारतीय बही खाता प्रणाली बहुत प्राचीन है, और दोहरा लेखा प्रणाली भारतीय बही खाता प्रणाली से मिलती जुलती प्रणाली है। इसमें भी प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आगे अब हम बता दे रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाते बनाने के क्या रूल हैं, ये आप जान लीजिए। अब इसको हम समझा दे रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदों के दो पहलू होते हैं। क्या होता है इसका सबसे बड़ा फायदा, क्या है? प्रत्येक सौदों के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब क्यों होते हैं? जैसे 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 राम को 20,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है। अब इसमें दो पक्ष कौन कौन से हो, आप देख लीजिए। एक तो हो गया राम, एक पक्ष राम है, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? माल यानी कि गुड्स, यानी कि क्या हो जाएगा? एक हो गया राम और एक हो गया गुड्स। दो पक्ष आ गए, दोनों के अलग अलग खाते बनेंगे, एक डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा। ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और बता देते हैं कि इसके अंतर्गत आपको जो भी चीजें बनानी होंगी उनको खातों में लिखना पड़ेगा। और हम लिखेंगे किस चीज में? तो उसके लिए हम लिखते हैं जनरल बुक में। किस में लिखते हैं? जनरल बुक में। जनरल बुक में इसको लिखेंगे। लेखांकन और लेखाकर्म का अंतर, अकाउंट और अकाउंटेंसी में अंतर, लेखाकर्म में अंतर, ये सारी चीजें आप लोग किताब का सहारा जरूर लेंगे, उसको देख लेंगे। हम उसको भी आपको समझा देंगे। जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और लेखांकन का जो वर्तमान स्वरूप है वो दोहरा बही खाता प्रणाली पर ही होता है, और पूरी दुनिया में मान्यता इसी की है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, 1913 इन सब में इसी को अनिवार्य किया गया है कि आप अपने सभी किताबों को दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत बनाएंगे, रखेंगे। लागत लेखांकन होता है, वित्तीय लेखांकन होता है, ये सारी चीजें आपको उसमें आगे मिल जाएंगी। अब दो तीन चीजें और हैं आपको जो पढ़ते समय ध्यान देनी होंगी। जैसे कि माल का यूज हुआ था, तो माल है। अब माल को हम क्या करते हैं ना कि 5 भागों में बांट देते हैं।
याद रखिएगा, माल को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 5 भागों में। पहला हो जाता है परचेज, दूसरा हो जाएगा सेल्स, तीसरा हो जाएगा परचेज रिटर्न, चौथा हो जाएगा सेल्स, और पांचवा हो जाएगा स्टॉक। अब क्यों 5 भागों में हम बांटे हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 5 भागों में बांटने का कारण यह था कि माल तो एक ही है। अब कह दिया गया कि 5,000 रुपए का माल खरीदा, वहां भी गुड्स आप लिखेंगे गुड्स अकाउंट, और 5,000 रुपए का माल बेचा तो वहां भी गुड्स अकाउंट। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा माल है, ये खरीदा हुआ है या बेचा हुआ है। परचेज करके हम माल कुछ खरीदे हैं, कुछ इफेक्ट आ गया है तो उसको हम वापस कर दिए, तो उसको हम परचेज रिटर्न में लिखेंगे। हमने कुछ माल बेचा था, वापसी आ गई है, तो उसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न, और हमारे पास जो माल बचा हुआ होगा उसको हम स्टॉक में डाल देंगे, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ये चीजें आप याद रख लीजिएगा कि माल का यूज इसमें करना है। तो माल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स को हम 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या क्या है ये हो गया विक्रय, ये हो जाएगा क्रय, और ये हो जाएगा विक्रय, ये हो जाएगा क्रय वापसी, क्या हो जाएगा? क्रय वापसी, और ये हो जाएगा विक्रय वापसी, और ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्टॉक में हम डालेंगे और इसको बोलेंगे स्टॉक या स्कंध। स्कंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कंध बोलते हैं, या फिर रहतिया बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं, स्कंध भी बोलते हैं और रहतिया भी बोलते हैं। समझने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप उसको इंग्लिश में स्टॉक ही समझे। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लेंगे, कुछ किताबों का सहारा आप लेंगे, और आगे जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी पूछेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। आगे हम आपको लेखा करने के जो रूल हैं, जो खाते किस तरह से बनते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे।